हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ द ओए के सीज़न 1 के थर्ड एपिसोड चैम्पियन को। इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि नैन्सी और प्रायरी शॉपिंग करने गए हैं। वहाँ नैन्सी से एक रिपोर्टर आकर मिलती है। वह अपना नाम पेट्रिशिया बताती है। वह कहती है कि वह प्रायरी जैसे लोगों की ज़िंदगी पर बुक लिखती है। वह आगे कहती है कि वह उन लोगों पर कहानियाँ लिखती है जिन्हें बचपन में किडनैप कर लिया गया और फिर वह वापस लौटे। वह प्रायरी की कहानी के ऊपर भी एक किताब लिखना चाहती है। नैन्सी नहीं चाहती थी कि कोई बाहर वाला उनकी ज़िंदगी में दखल दे, इसलिए वह उसे जाने के लिए कह देती है। जाने से पहले पेट्रिशिया नैन्सी को अपनी लिखी एक किताब और अपना बिजनेस कार्ड देती है। वह कहती है कि वह उन लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीने में मदद करती है और फाइनेंशियली भी उन्हें सपोर्ट करती है। नैन्सी शॉपिंग करते समय प्रायरी को देखती है। वह अपने लिए एक स्वेट शर्ट खरीदती है क्योंकि वह उसे होमेर की याद दिलाता था। नैन्सी पेट्रिशिया को डिनर करने घर पर बुलाती है। प्रायरी पेट्रिशिया से अच्छी तरह से बात करती है। पेट्रिशिया प्रायरी से कहती है उसे शुरुआत से अंत तक बताना पड़ेगा कि उसके साथ क्या हुआ। यह सुनकर प्रायरी कहती है कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत तो अब हुई है और वह वहाँ से उठकर चली जाती है। नैन्सी, पेट्रिशिया और एबल एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि वे प्रायरी के ऐसे बर्ताव करने का कारण नहीं समझ पाते। अगले सीन में प्रायरी कहती है कि उसके पिंजरे में कैद होने के बाद क्या हुआ। वह कहती है उसे बहुत समय लगा इस बात को समझने में कि अब वो कैद में है। वो आगे कहती है कि वहाँ उसके जैसे 3 कैदी और थे। उनका नाम था रेचल, होमेर और स्कॉट। उसे पता चलता है कि उसके यहाँ आने से पहले एक लड़की उसके सेल में थी और उसका नाम ऑगस्ट था। उन लोगों को कुछ नगेट्स जैसा खिलाया जाता था। उनके सेल्स को ऐसे बनाया गया था कि एक झरना उन चारों के सेल्स से बहती थी। उन्हें उस झरने के पानी से मुंह धोना पड़ता था, कपड़े धोने पड़ते थे, नहाना पड़ता था और तो और दोस्तों, उन्हें उसी पानी को पीना भी पड़ता था। वे एक दूसरे के सेल्स में जब चाहे देख सकते थे। कहने का मतलब यह है कि कोई प्राइवेसी नहीं थी। रेचल अपनी दोस्त ऑगस्ट को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की कोशिश कर रही थी। रेचल उसे बताती है कि प्रायरी के आने से पहले हैप ऑगस्ट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे बाहर लेकर गया था, मगर अब तक वह वापस नहीं लौटी। शायद वह लौटेगी भी नहीं। प्रायरी कहती है कि उस समय वे लोग सिर्फ जिंदा लाशें थी। ना पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए खाना। प्रायरी हैप से कहती है कि उसे जिंदा रहने के लिए हर दिन सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा चाहिए क्योंकि वह अंधी है। हैप उसे उसके सेल से बाहर एक खिड़की के पास ले जाता है। वह महसूस करती है कि उसके हाथों के पास एक चाकू और कुछ ब्रेड पड़े हुए थे। प्रायरी हैप को एक सैंडविच बनाकर देती है। हाँ, ये थोड़ा और तो था कि जिसने आपको कैदी बनाकर रखा आप उसी के लिए सैंडविच बना रहे हो, मगर इससे एक फ़ायदा हुआ। हैप उस पर विश्वास करने लगा। वह प्रायरी को सैंडविच खाने के लिए कहता है, मगर वह इनकार कर देती है क्योंकि वह बाकियों के लिए भी सैंडविच लेकर जाना चाहती थी और क्योंकि प्रायरी जब से आई थी उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वह उसे सबके लिए सैंडविच बनाने देता है। वह सबको सैंडविचेस ला कर देती है। इससे होमेर को एक आइडिया आता है। वो प्रायरी को अपने सेल के पास आने को कहता है। वो कहता है कि यहाँ कैद होने से पहले उसने हैप के बाथरूम में अपनी एक रिंग छिपा दी थी। वो आगे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक बिजली का बिल और वो रिंग लाना होगा। तुम्हें यह करना होगा क्योंकि वह तुम पर भरोसा करता है। वह कहता है कि 1 साल पहले वह हैप से मिला था। उसने होमेर को कहा कि वह एक स्टडी कर रहा है और अगर इस स्टडी में होमेर ने उसका साथ दिया तो वह उसे $500 देगा। होमेर कहता है कि मेरे बेटे की माँ मैंडी ने मुझे बताया था कि वह 2 महीने से प्रेग्नेंट है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। मैं उसे कुछ पैसे भिजवाना चाहता हूँ जो मेरे पास हैं। प्रायरी कहती है कि तुम एक रिंग और एक बिल से ये कैसे करोगे। वह कहता है कि वह उस नोट में मैंडी के लिए पैसे भेजेगा जिससे वह उसके बेटे का अच्छा ख्याल रख सकेगी।
वह आगे कहता है कि वह चाहता है कि उसका बेटा ज़िंदगी भर ये ना सोचे कि उसका पिता उसे छोड़कर चला गया। तभी उनके सेल्स में एक गैस भरना शुरू हो जाता है। होमेर उसे एक छेद पर अपना हाथ रखने को कहता है जिससे वह गैस उसके सेल के अंदर ना आ सके। प्रायरी होमेर से पूछती है, क्या हुआ होमेर? सीन कट होता है और हम प्रायरी को उस सुनसान घर में अकेले बैठा देखते हैं। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है। वह प्रायरी से पूछता है कि क्या हम रेचल, स्कॉट और होमेर जैसे लोगों की मदद करेंगे। वह हाँ कहती है। वह आगे पूछता है, क्या ये काम खतरनाक है? वह जवाब में हाँ कहती है। स्टीव उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह घबराकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ अल्फोंसो आता है और स्टीव उससे लड़ाई कर लेता है। अगली रात को प्रायरी आगे की कहानी सुनाने लगती है। हैप ने उसे घर में काम करने के लिए रख लिया था। एक दिन उसे पता चला कि हैप स्लीपिंग पिल्स लिया करता था। प्रायरी बड़े ही चालाकी से बहुत सारे पिल्स का पाउडर बनाकर खाने में मिला देती है जिससे कि दवा के ओवरडोज से वह मारा जाए। वह उसे स्टू पीने के लिए देती है लेकिन हैप उसे भी साथ में स्टू पीने के लिए कहता है। वह धीरे धीरे सूप पीती है कि तभी हैप ज़मीन पर गिर जाता है। उसे दरअसल टोमेटो से एलर्जी थी मगर इस बात का पता प्रायरी को नहीं था, इसलिए उसने स्टू में टोमेटो मिलाया था। प्रायरी उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहती थी लेकिन तभी हैप कहता है कि उसने बाथरूम में एक इंजेक्शन रखा है, उसे लेकर आओ। वह आगे कहता है कि अगर तुमने वो इंजेक्शन मुझे नहीं लाकर दिया तो वो लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि घर के दरवाज़ों पर लॉक लगा हुआ है जिसका कोड सिर्फ मुझे पता है। प्रायरी भागकर बाथरूम में जाती है और उस इंजेक्शन को खोजने लगती है। वहाँ उसे होमेर की अंगूठी मिलती है मगर अंगूठी उसके हाथ से फिसलकर बाथटब में गिर जाती है। जब वह टब में अपना हाथ डालती है वहाँ उसे ऑगस्ट की डेड बॉडी मिलती है। तभी वह हैप आ जाता है और प्रायरी उसे वह इंजेक्शन दे देती है। हैप बताता है कि प्रायरी के आने से पहले ही ऑगस्ट मर चुकी थी। इसका मतलब यह था दोस्तों कि हैप ऑगस्ट की जगह पर प्रायरी को लाया था। वहाँ से अपने सेल में लौटते वक्त प्रायरी को एक बिल भी मिलता है। वह वापस लौटकर सबको वह रिंग और बिल दिखाती है। वह उन्हें बताती है कि हैप अगली सुबह ऑगस्ट को दफनाने जाएगा। अगली सुबह जब हैप घर से बाहर निकला उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी और होमेर की अंगूठी के साथ लपेट दिया। उन्होंने उस चिट्ठी को प्लास्टिक के थैले में रखा और फिर उन्होंने उस चिट्ठी को झड़ने के रास्ते बाहर भेजने की कोशिश की मगर हैप इतना चालाक था कि उन लोगों में से किसी को भी उस जगह के बारे में नहीं पता था जहां वह कैद थे। लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वह उस चिट्ठी को खो देते हैं और इसी के साथ सब यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद भी छोड़ देते हैं। प्रायरी को इस बात से इतना दुख पहुँचता है कि वह पूरी रात रोती रही मगर होमेर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि अगर हम सब साथ मिलकर रास्ता ढूंढे तो हम ज़रूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। रेचल उन्हें अपने बारे में बताती है। वह कहती है कि वह एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी जहां हर समय लोग मारपीट करते रहते थे। उसके पिता भी कुछ ऐसे ही थे। एक दिन वह अपने भाई को उनकी गाड़ी में बिठाकर भगा ले आई लेकिन रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। वह कहती है कि मुझे याद है कि मैं अपने शरीर से बाहर तैर रही थी। मुझे अपने भाई का स्कूल बैग भी नजर आ रहा था। वह हमेशा से ही अच्छा गाती थी लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उसकी आवाज़ और सुरीली और गहरी हो गई। और दोस्तों रेचल सबके लिए गाना भी गाती है। अगले सीन में प्रायरी बर्तन धो रही थी। वह हैप को सीढ़ियों से धक्का मार देती है और एक बर्तन से घर का शीशा तोड़कर भाग निकलती है। वह तब तक भागती रही जब तक उसके पैरों के नीचे से ज़मीन गायब ना हो गई। वह कहती है कि उसके सामने एक बड़ी सी खाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। तभी वहाँ कोई उसे सर पे मारकर बेहोश कर देता है। दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस सीज़न के सेकंड एपिसोड में मैंने कहा था कि हैप उससे उसका नाम पूछता है मगर इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि उसका नाम हैप ने नहीं होमेर ने पूछा था और अंधे होने के कारण उसे लगा कि हैप ने उसका नाम पूछा है। इस एपिसोड में हमें कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, जैसे होमेर कैसे जानता था कि उसका बेटा था बेटी नहीं, और दूसरा यह कि प्रायरी कैसे भागी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।